हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? देश के अंदर कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सरकार क्या कर रही है सर? कोरोना की महामारी आज पूरे देश को, खास तौर से हरियाणा में एक भयंकर खतरा बनकर उभरी है। कांग्रेस पार्टी के सब साथियों ने, भाई अनिल ने, रूबल जी ने, राणा जी ने, रण सिंह देसवाल जी ने, हम सब, संदीप ने, हम सब साथियों ने ये निर्णय किया कि पूरे कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिले के हर डॉक्टर साहिबान तक, वो सरकारी डॉक्टर हों, प्राइवेट डॉक्टर हों, क्लिनिक चलाने वाले MBBS MD हों, वहाँ जाकर PPE किट्स और N95 मास्क उपलब्ध करवा के आएंगे। इसके साथ साथ पुलिस के कर्मियों को भी N95 मास्क उपलब्ध करवाएंगे। और ये छोटा सा हमारा हिस्सा है, गिलहरी की तरह जैसे राम सेतु में था, हमारे डॉक्टर साहिबान को, कोरोना वॉरियर्स को, हमारे पुलिस के कर्मियों को, उनको सुरक्षित बनाने का। और आज इसी कड़ी में आज हम CHC में लाडवा के अंदर हम सारे साथी आए हैं। सर, हरियाणा के अंदर सरकार ने धान के जो हमारे एरिया बैन लगा दिया है और किसान काफ़ी परेशान है, इसके बारे में सर अब किसान क्या करेंगे सर? खट्टर सरकार से शायद कोई निष्ठुर और निर्दयी सरकार नहीं हो सकती। 5 लाख एकड़ में धान की फसल पर बैन लगाने से अब किसान क्या खाएगा, क्या कमाएगा और अपनी रोटी कैसे खाएगा? वो चाहे बबैन हो, चाहे पीपली हो, चाहे शाहाबाद हो, चाहे इस्माइलाबाद हो, चाहे सीवन हो, चाहे गुला चीका हो, चाहे रतिया हो और चाहे सरसा ब्लॉक हो, एक कोने से दूसरे कोने तक धान की खेती पर प्रतिबंध लगाना किसान के पेट पर लात मारना है। इस नादरशाही हुक्मनामे को वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। 9 मई 2020 का लिखित आदेश खट्टर साहब ने जारी किया है, लिखकर इसे वापस लें, ये हमारी मांग है। सर, हरियाणा सरकार की तरफ से लाडवा के अंदर अभी तक कोई भी राहत के लिए कोरोना वायरस के चलते कुछ नहीं आया है। लाडवा की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं से ही पिछले 2.5 महीने से यहाँ लोगों का पेट पाला जा रहा है। सर, इसके बारे में क्या कहें? सबसे पहले तो मैं लाडवा के नागरिकों को अपनी तौर से हाथ जोड़कर शुभकामनाएं दूंगा। हमारी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को साधुवाद दूंगा, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में आगे बढ़कर मानवता की सेवा का अनूठा संदेश दिया है। कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरती में ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। सर, उन्होंने तो सराहनीय कार्य किया है, बट सरकार की जो जिम्मेवारी है सर, उन्होंने क्या फर्ज निभाया? जी, परंतु दुर्भाग्य से हरियाणा की सरकार न केवल लाडवा में या कुरुक्षेत्र में, परंतु पूरे हरियाणा में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने में औंधे मुँह गिरी है। न प्रवासी मजदूरों को कोई राहत मिली, न आड़ती दुकानदार भाइयों को कोई राहत मिली, न किसान और खेत मजदूर को कोई राहत मिली, न 50-50 दिन तक काम बंद रखने वाले दुकानदार को कोई राहत मिली, न लघु, सूक्ष्म और छोटे उद्योग को पानीपत, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, न यहाँ कोई राहत मिली। सच्चाई ये है कि सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, जैसे हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग हैं ही नहीं। सर, इसकी वजह क्या है सर? क्या रीजन है सर? इसकी वजह सरकार की उदासीनता है, अमानवीयता है और असंवेदनशीलता है। सर, सरकार की तरफ से ठेके सुबह से 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खोले गए हैं, परंतु दुकानदारों को एक लिमिटेड समय दिया जाता है। 2.5 महीने हो गए, सारे देश के मंदिर बंद पड़े हैं, हरियाणा के मंदिर बंद पड़े हैं। क्या मंदिरों से बड़े हो गया शराब के ठेके, उसी से सरकार चलेगी? खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी का मॉडल है, मंदिर और गुरुद्वारे बंद करवाओ और मैं खाने खुलवाओ। अगर मंदिर और गुरुद्वारों में भी 5-5 लोग जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर लें, परमात्मा का नाम ले लें, स्मरण ले लें, तो खट्टर साहब को ऐतराज क्या है? क्या ये भाजपा की संस्कृति है? क्या ये जजप्पा की संस्कृति है? दूसरी तरफ शराब के ठेकों पर कोई पाबंदी नहीं, जनरल स्टोर में कपड़ा बेचने वाले पर तो पाबंदी है, ऑड इवन की, जूता बेचने वाले पर भी पाबंदी है, टेलीफोन की मुरम्मत करने वाले पर भी पाबंदी है, बिजली की मुरम्मत करने वाले पर भी पाबंदी है, पर शराब के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। तो मंदिर और गुरुद्वारे बंद और मैं खाने चालू, ये है खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का तोहफा। इतनी मुश्किल घड़ी है जनता के लिए, तो क्या सरकार अगर मतलब अब उनके हित में नहीं है तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? मैं आपसे सहमत हूँ। जो सरकार जनता के काम नहीं आ सकती, उसे एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। सरकार
ने 4 महीने 5 महीने पहले जो चुनी थी, 5 महीनों में ही अपना जनमत पूरी तरह से और जनता का विश्वास खो दिया।